नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी कहानी है जो मात्र एक इंस्पेक्टर और एक तस्कर के बीच के द्वंद्व को नहीं दर्शाती, बल्कि यह धर्म, नैतिकता और धन भ्रष्टाचार के शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। यह उस दौर की कहानी है जब भारत में नमक पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस नए कानून के कारण नमक का व्यापार गुप्त रूप से और अवैध तरीके से होने लगा। इस अवैध व्यापार ने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया और इसी के साथ जन्म हुआ रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का एक नया साम्राज्य। नमक विभाग में नौकरी करना उस समय देवताओं को प्रसन्न करने के समान माना जाता था। हर छोटे बड़े अधिकारी की निगाह में यह पद प्रतिष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी कमाई का प्रतीक था। उस दौर में लोग अपना धर्म ईमान ताक पर रखकर भी इस पद को पाना चाहते थे, क्योंकि यह पद लक्ष्मी की असीम कृपा का द्वार खोलता था। यही वह पृष्ठभूमि है जहां से हमारी कहानी का नायक उभरता है। हमारा नायक है मुंशी वंशीधर, एक पढ़ा लिखा और ईमानदार युवक। उसने शिक्षा को केवल धन कमाने का साधन नहीं माना, बल्कि कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को गहराई से आत्मसात किया था। गरीबी ने उनके परिवार को घेर रखा था। उनके वृद्ध पिता को जब वंशीधर के नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त होने की खबर मिली तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह उनके लिए खुशी की बात कम और आर्थिक तंगी से मुक्ति का आश्वासन अधिक था। बेटा, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तुम जानते हो घर की हालत क्या है। हम कर्ज में डूबे हैं। अब तुम्हें ही गृह स्वामी बनना है। वृद्ध मुंशी का यह उपदेश केवल उनकी व्यक्तिगत लालसा नहीं थी, बल्कि यह उस युग की सामूहिक मानसिकता का दर्पण था जहां ईमानदारी को मूर्खता और चालाकी को बुद्धिमत्ता समझा जाता था। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम खुद समझदार हो, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसी जगह काम करना जहां अवसर मिले और अवसर को हाथ से मत जाने देना। ईमानदारी दिखाना यहाँ की हवा के खिलाफ है। लेकिन वंशीधर के हृदय में धर्म और कर्तव्य का दीपक जल रहा था। उन्होंने अपने वृद्ध पिता के उपदेशों को सुना, मगर उसे अपने आचरण पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखें भविष्य के सपनों से भरी थीं और उनके मन में एक ही संकल्प था, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना। वह घर से विदा हुए और अपनी नई नौकरी पर मुस्तैदी से काम में लग गए। वंशीधर ने 6 महीनों के भीतर ही अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से विभाग के अधिकारियों को चकित कर दिया। जहां अन्य दरोगा धन की लालसा में आंखें बंद रखते थे, वहीं वंशीधर ने अपने कार्य को पूजा समझा। उनकी ईमानदारी का डंका बजने लगा और सभी भ्रष्ट व्यापारी उनसे डरने लगे। इसी इलाके में एक और चरित्र था, पंडित अलोपीदीन। वह इस पूरे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और धनी जमींदार थे। लक्ष्मी पर उनका अखंड विश्वास था। उनका मानना था कि धर्म को धन के अधीन होना ही चाहिए। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन्हें आदर नहीं बल्कि भय मिश्रित सम्मान देते थे। उनके लाखों रुपयों के लेन देन होते थे और उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि अधिकारियों को अपनी संपत्ति बेचने तक की नौबत आ जाती थी, पर वे अलोपीदीन के मेहमान बने रहते थे। पंडित अलोपीदीन का यही प्रभाव उन्हें कानून से ऊपर रखता था। वह एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी थे जो जानते थे कि रिश्वत की हर चाल ईमानदारी के हर मोहरे को मात दे सकती है। यह दो शक्तियां, नैतिकता का प्रतीक वंशीधर और धन की शक्ति का प्रतीक अलोपीदीन, अब यमुना के तट पर आमने सामने आने वाली थीं। यह वह क्षण था जब धर्म की कसौटी पर धन की शक्ति परखी जानी थी। जाधे की रात थी। वंशीधर अपने दफ्तर के पास मीठी नींद सो रहे थे। तभी उन्होंने यमुना नदी पर गाधियों की गड़गड़ाहट सुनी। ईमानदारी की आग उनके हृदय में धधक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी, पिस्तौल ली और अपने घुड्डे पर सवार होकर नदी के तट की ओर निकल पड़े। जब वह पुल पर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार करने की तैयारी में है। पूछने पर पता चला कि ये गाड़ियां जिले के सबसे बड़े जमींदार पंडित अलोपीदीन की हैं। वंशीधर ने गाड़ियों की तलाशी ली, बोरे खुले और उनके भीतर का सफेद नमक सामने आ गया, जो उस समय कानून की नजर में एक अवैध काला बाजार का माल था। वंशीधर का कर्तव्यनिष्ठ मन प्रसन्न हुआ। मल्लाहों और नौकरों ने भागकर अलोपीदीन को यह अशुभ समाचार दिया। दरोगा जी, आप शायद किसी गलतफहमी में हैं। नमक तो मेरे जरूरी कार्यों के लिए जा रहा है। आप यहाँ नए आए हैं, शायद जानते नहीं। हम तो इस इलाके के निवासी हैं और अधिकारी तो हमारे मेहमान होते हैं। पंडित जी, मैं यहाँ केवल कर्तव्य जानता हूँ। कानून का उल्लंघन हुआ है और मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। ये गाड़ियां और नमक सब जब्त किए जाते हैं। पंडित अलोपीदीन को लगा कि यह नया दरोगा अभी दुनियादारी नहीं समझता। उन्होंने सोचा, हर मनुष्य को खरीदा जा सकता है, बस सही दाम पता होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रभाव, अपनी मीठी बातों और फिर धन की शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। आप हम पर कृपा कीजिए दरोगा जी, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही मेरा जीवन भर का यश है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी सेवा में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। यह लीजिए 1000 रुपए, नहीं तो 10,000 और नहीं 20,000। दरोगा जी, 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है। 20,000? क्या आप समझते हैं कि मेरी ईमानदारी को खरीदना इतना आसान है? मैं आपकी गिरफ्तारी का हुक्म देता हूँ। अब इससे ज्यादा मुझसे न होगा। 40,000 रुपए। 40,000 पर भी आप नहीं मानेंगे दरोगा जी? 40,000 रुपए। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी मैं अपने धर्म को नहीं बेच सकता। गिरफ्तार करो इनको। वंशीधर ने रस्सी उठाई और अलोपीदीन के हाथ में डाल दी। धन के देवता पंडित अलोपीदीन, जो हजारों अधिकारियों को अपने इशारे पर नचाते थे, आज एक अदने से दरोगा के हाथों अपमानित होकर गिरफ्तार हो रहे थे। अंधेरी रात में यह दृश्य नैतिकता की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। धन की शक्ति ने पहली बार धर्म के आगे घुटने टेके थे। अगले दिन पंडित अलोपीदीन को हथकद्दी में बांधकर अदालत लाया गया। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन अदालत में आते ही धन की शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। पंडित अलोपीदीन के पास दुनिया के सबसे चतुर और माहिर वकील थे। धन ने अधिकारियों को खरीदा, गवाहों को पलटा और अदालत के भीतर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया जहां वंशीधर की ईमानदारी को मूर्खता और कर्तव्य निष्ठा को पागलपन समझा जाने लगा। न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह न्याय की कसौटी पर नहीं बल्कि धन के प्रभाव पर आधारित था। न्यायाधीश महोदय ने फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन निर्दोष हैं और उन्हें ससम्मान बरी किया जाता है। इसके विपरीत न्यायाधीश ने वंशीधर को उनके अत्यधिक उत्साह और विवेकहीनता के लिए चेतावनी दी और यहां तक कि उन्हें सरकारी पद के योग्य न मानते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते ही लोग पंडित अलोपीदीन को फूल मालाएं पहना रहे थे और वंशीधर की आलोचना कर रहे थे। एक ईमानदार व्यक्ति को उसके कर्तव्य निष्ठा का यह भयंकर फल मिला। यह समाज का वह चेहरा था जहां सत्य की कीमत एक भ्रष्ट सेठ के पैसे से भी कम थी। वंशीधर के लिए यह हार किसी भी शारीरिक यातना से बड़ी थी, क्योंकि उनकी ईमानदारी को ही अपराधी ठहराया गया था। घर में सन्नाटा है। एक पिता अपने बेटे की ईमानदारी की कीमत का हिसाब लगाता है। एक बेटा अपनी चुप्पी को एक घाव की तरह रखता है। फिर 3 जोरदार खटखटाहट। बाहर पंडित अलोपीदीन खड़े हैं। कोई माला नहीं, कोई वकील नहीं, बस एक झुका हुआ सिर और थकी हुई आंखें। वह अंदर आते हैं, वंशीधर के पिता के सामने हाथ जोड़ते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने सोने को महानता समझ लिया था। तुम्हारे बेटे ने मुझे सच्चाई और अपनी छोटी सोच दोनों दिखा दी है। तुमने एक पोस्ट खो दी, लेकिन तुमने वह रखा जो मैं कभी खरीद नहीं सकता था, ईमानदारी। आज से तुम मेरी सभी एस्टेट्स के परमानेंट मैनेजर हो, बिक्री के लिए नहीं, सैलरी या फेवर से, बल्कि सम्मान से। मेरे रिसोर्सेज को वैसे ही कमांड करो जैसे तुमने कल रात खुद को कमांड किया था। पिता की आंखें नम हो जाती हैं। वंशीधर हिचकिचाता है, फिर सिर हिलाता है। धन के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी समझौते के सेवा करने के अवसर के लिए।
अलोपीदीन अपॉइंटमेंट डीड को सिंपल लकड़ी की मेज पर रखते हैं। दुनिया को सीखने दो कि सिक्के का वजन कैरेक्टर से कम होता है। जैसे ही सुबह की रोशनी के लिए दरवाजा खुलता है, गली का फैसला फीका पड़ जाता है और एक शांत फैसला हावी हो जाता है। ईमानदारी हालांकि देर से धन पर जीत हासिल करती है। नैतिक ईमानदारी धन पर जीत हासिल करती है। नौकरी से निकाले जाने और घर परिवार से तिरस्कार मिलने के बाद वंशीधर गहरी निराशा में थे। तभी एक दिन जमींदार पंडित अलोपीदीन स्वयं वंशीधर के घर एक भव्य रथ में पहुंचे। यह देखकर वंशीधर के पिता भयभीत हो गए, लेकिन अलोपीदीन के हाव भाव में अब अहंकार नहीं बल्कि गहरा सम्मान था। मैंने धन के बल पर दुनिया में बहुतों को खरीदा है, पर आपकी ईमानदारी ने मेरा हृदय बदल दिया है। यह लीजिए कानूनी दस्तावेज। आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर बन जाइए। मुझे अनुभवी नहीं, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वही नदी के किनारे वाला धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर ने विनम्रता से यह उच्च पद स्वीकार कर लिया। इस तरह प्रेमचंद ने सिद्ध किया कि भौतिक धन पर सदैव धर्म और ईमानदारी की नैतिक विजय होती है।